जय हिंद मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होती है। मेरे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि 3428 में से अगर हम कौन सी संख्या घटा दें कि जो कि 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है। मैं आपको इसको जो है बिल्कुल बहुत ही इजी वे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप क्या करिए कि 3428 अर्थात 3428 में 13 से भाग दीजिए, तो आप क्या पाएंगे 13 दूना 26। ठीक है भैया, यहाँ पर ठीक। अब आपका बचेगा कितना 8 और आपने निकाल लिया 2 को, हो गया 82। ठीक है, अब 13 का पहाड़ा पढ़िए, 82 से ज्यादा ना हो। 13 से 78, तो भैया चलिए 78 हो गया और यहाँ पर आपका बचा 4 और अब आपने उतार लिया किसको 8 को। ठीक है, 13 या 39, तो भैया यहाँ पर आपने 48 में से 39 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपका यहाँ पर कितना बच गया 9। भाई आपको पता है कि भाई कह रहे हैं कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होती है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर आप इन चार ऑप्शनों में क्या देखते हैं 9 को देखते हैं। ठीक है, और आपका 9 नहीं दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा आपके मन में आता है कि सर इसमें से कोई नहीं। बिल्कुल भाई, लेकिन इनमें से कोई नहीं आप कब लगाते, जब आपको जो है इन चार ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है। मेरे बच्चों, इस बात को आप भी दिमाग में गांठ बांध करके जो है रख लीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर कब, जब आपका जो है 13 से डिविजिबिलिटी के रूल में ऐसा कोई भी नंबर यहाँ पर जो दिया गया है वो मैच ना करे, तब आप इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपका 9 आ गया और 9 नहीं मिला तो आप लगा देंगे। अब आपको पता है अगर हम इस दी हुई संख्या 3428 में 9 घटा देते तो आपकी संख्या जो बचती वह 13 से डिविजिबल हो जाती। इसके अलावा भी बहुत सी संख्याएं होंगी जो 13 के गुणज में आएंगी। इसका मतलब है अगर हम 9 में 13 जोड़ दें, 13 9 कितना हो गया 22। ध्यान दीजिएगा कितना भैया 22। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 22 हो गया। अब इसका मीन्स है कि अगर आप 3428 में आप कितना घटा देंगे 22 घटा देंगे, तो जो भी संख्या आपकी बचेगी वो कितनी बचेगी 3406। ये जो है आपकी 13 से क्या हो जाएगी डिविजिबल हो जाएगी। इसका मीन्स है यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, आप ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चे यही 9 को लेकर के अटके पड़े रह जाएंगे और लास्ट में लगा देते हैं इनमें से कोई नहीं। क्यों भाई, जब आपको जो है ये 22 ना दिया गया होता, ठीक है, मान लीजिए 22, अब 8 तो होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 35 होगा नहीं। अब भाई जो भी संख्या है वह आपकी 9 घटा सकते हैं या भाई 13 आप इसमें जोड़ दीजिए 22 हो गया, या 9 में भाई 13 गुना 26, 26 और 9 आपका कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, है कि नहीं है। आपका ये 35 भी आ रहा है ना, देखिए 35 भी आ रहा है। अब यहां पर आपसे पूछा है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर, ठीक है, अब भाई 9 है नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 22 को क्यों लगाया, 35 भी आ रहा है, लेकिन इसमें पूछा है न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या आपकी 22 है या 35 है, तो भाई आपकी न्यूनतम संख्या जो है वह है 22। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा होता इनमें बड़ी संख्या क्या है, तब आपका ऑप्शन क्या हो जाता 35 हो जाता। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर है कि 236 की घाते 872 और प्लस में 38, और इसको आप 235 से भाग देना चाहते हैं। और आप विभागता के नियम जानते हैं कि जब किसी संख्या में हम पूर्ववर्ती संख्या से भाग देते हैं तो मेरे बच्चों वहां पर शेषफल 1 आता है, इसमें एक और जोड़ देंगे 38 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर है कि भाई 489, ठीक है, 489 की पावर 642 प्लस में 26 इज डिविजिबल बाई 488, ठीक है। अब भाई 488 को आप भाग दे रहे हैं, तो किसमें भाग दे रहे हैं, 489 में पूर्ववर्ती संख्या अर्थात अनुवर्ती संख्या से, तो भाई शेष पर एक आता है, यहाँ पर 26 आई है, तो 26 में हम क्या करते हैं, एक बढ़ा देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 27। 27 जो है वह 488 से छोटा है, इसका मीन्स आपका ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। माइनस वाले में क्या होता है, प्लस वाले में आप एक बढ़ा करके बता रहे हैं, माइनस वाले में घटा देते हैं, और चूंकि शेष ऋणात्मक आता नहीं है, तो जिससे आप भाग दे रहे हैं उसमें से ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं। तो चलिए इस क्लास में भी इतना ही, शेष बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में।